हेलो दोस्तों। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आज हम लोग पार्ट 4 में टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे और इससे आगे जो पार्ट 5 आएगा उसमें इससे भी बेस्ट सब क्वेश्चन मिलेगा। आज के लगभग 15 क्वेश्चन सब का सब बहुत इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है, थोड़ा इसको देखना है ध्यान से। देखिए इसमें जो पहला सवाल दिया है, देखिए पहला सवाल है, कहता है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्या है 1 और 2 लिख देते हैं और ये है 3:5 में है। तो इस संख्या का रेशियो दिया हुआ है। कहता है कि प्रत्येक में से 9 घटाने पर, कहता है इसमें भी 9 घटाइए और इसमें भी 9 घटाइए, तो इसका अनुपात 12:23 हो जाता है। देखिए अच्छा बताइए, जैसे कि ई है संख्या का रेशियो और इसमें भी 9 घटाया और इसमें भी 9 घटाया तो रेशियो 12:23 हो गया। अगर आप किसी चीज़ में घटाइएगा तो वो चीज़ घटेगा और किसी चीज़ में बढ़ाइएगा तो वो चीज़ बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ देखिएगा इसमें भी 9 घटाया इसमें भी 9 घटाया तो दोनों रेशियो घटना चाहिए, लेकिन यहाँ रेशियो और बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ ये रेशियो जो है बैलेंस किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए इसमें बैलेंसिंग का रूल लगेगा और यही नियम आपका आयु संबंधित प्रश्न पढ़िएगा तो वहाँ ये लागू होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए कभी भी रेशियो को अगर सेम रूप से बढ़ाना होगा या सेम रूप से घटाना होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ के अंतर से यहाँ गुना कीजिएगा। जैसे इस दोनों का अंतर देखिएगा तो 11 है और यहाँ के अंतर से यहाँ गुना कीजिएगा, इसका अंतर देखिए 2 है। तो इस 11 से यहाँ गुना कीजिए, इस 2 से यहाँ गुना कीजिए। जैसे ही गुना कीजिएगा तो सेम रूप से बढ़ने लगेगा या सेम रूप से घटने लगेगा। अगर घटाया है तो घटेगा और जोड़ा होगा तो वो बढ़ेगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 33 और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 55, यानी 33:55 होगा। अब इसमें 2 से गुना कीजिए तो 12 दूना 24 और 23 दूना 46। अब देखिएगा तो 23 से हो गया 24 घट रहा है, 55 से हो गया 46 घट रहा है और दोनों सेम रूप से घटेगा। काहे कि इसमें भी 9 घटाया है इसमें भी 9 घटाया, तो दोनों रेशियो सेम रूप से घटना चाहिए। देखिए अगर इसका अंतर देखिएगा ये कितना घटा है 9 और यहाँ भी देखिएगा तो 9 घटा है। अच्छा ये 9 जो रेशियो में कमी हुआ, ये कमी होने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया, मतलब इसमें भी 9 घटाया इसमें भी 9 घटाया, तो 9 घटाया तो रेशियो में 9 का कमी हुआ। अच्छा रेशियो में जो 9 का कमी हुआ है संख्या में 9 कमी होने के कारण, तो हमसे कहता है कि 9 रेशियो का मान हो गया 9। कहता है छोटी संख्या क्या होगा? अच्छा इस दोनों में छोटी संख्या कौन है? 33 है, तो 33 रेशियो बराबर निकाल दीजिए कितना होगा। तो 9 रेशियो का मान 9 तो 33 रेशियो का मान 33 हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कभी भी रेशियो को सेम रूप से घटाना होगा या सेम रूप से बढ़ाना होगा तो इस कंडीशन में इस रेशियो का अंतर से इसमें गुना, इस रेशियो के अंतर से इसमें गुना कीजिए, आपका रेशियो बैलेंस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखिए दो संख्या है, पहला और दूसरा, इसका रेशियो है 2:3 है। इस संख्या का रेशियो दिया हुआ है। कहता है कि यदि छोटी संख्या के 20%, अब एक बात और यहाँ पे समझिए। देखिए कभी भी अगर संख्या का रेशियो दिया रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे रेशियो वैल्यू, और इस रेशियो वैल्यू को अगर रियल वैल्यू में बदलना होगा तो आपको किसी कांस्टेंट से गुना करके रेशियो को हटाइएगा। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 2x और इसको लिख सकते हैं आप 3x। मतलब पहला संख्या होगा 2x, रेशियो हटाने का तरीका होता है ये।
पहला संख्या होगा 2x और दूसरी संख्या होगा 3x। अब इसमें कहता है कि यदि छोटी संख्या के, तो बताइए इस दोनों में छोटी संख्या कौन है? 2x है, मतलब छोटी संख्या है 2x। कहा कि इसका 20%, तो इसका 20% निकाल देते हैं। छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ दें, देखिए 20 जोड़ दे तो 20 जोड़ देते हैं। तो कहता है यह बड़ी संख्या के 10%, तो बड़ी संख्या कितना? 3x, यानी बड़ी संख्या है 3x। और इसका बोला 10%, तो इसका 10% निकाल दीजिए। कहता है 10% में 25 जोड़ने से, देखिए 25 इसमें जोड़ने कहता है, तो 25 जोड़ लेते हैं। जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये जो संख्या प्राप्त हुआ इसके ई बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो कहता है इसमें से छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी संख्या देखिए 2x है, तो इस संख्या को निकालने के लिए x का मान निकालना होगा। तो इसके लिए ये समीकरण को हल करते हैं। देखिए अब इसको कटाइए, 20 पंचे 100 और 10 से ये 10 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2x बटे 5। और इसको इधर लाइए तो -3x बटे 10 हो जाएगा। उधर देखिए 25 है, ये 20 उधर जाएगा, तो 25 माइनस 20 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम देखिएगा तो 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 4x। और 4x में 3x घटेगा तो x बचेगा, और इसको अगर घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। तो x का मान हो गया 50। अब ये x का मान हमसे पूछता है कि छोटी संख्या बताइए क्या होगा। अच्छा 2x छोटा होगा कि 3x? तो 2x छोटा होगा। तो छोटी संख्या अगर पूछा है आपसे, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 2x, यानी 2 गुना 50 कर दीजिए, यानी 100 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा इसको ध्यान से बनाइएगा। हम लोग संख्या रेशियो पहले हटा दिए और उसके बाद जो प्रश्न कह रहा था उसके अकॉर्डिंग इसको हल कर दिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक संख्या का 3/5, देखिए एक संख्या का 3/5 का मतलब गुना 3/5। कहता है दूसरी संख्या के 75%, तो दूसरी संख्या के 75%, तो 75/100 के बराबर है, तो दोनों बराबर कर देते हैं। कहा बराबर है। अब इसको कटाइए, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब अगर दो चीज़ आपस में बराबर रहे तो ऊपर वाला ऊपर के साथ कटेगा तो कटा सकते हैं, जैसे 3 कट गया तो कटा दीजिए। और नीचे नीचे से कटेगा तो कटा सकते हैं, लेकिन ये कटता नहीं है। अब इसको अगर रेशियो बताना है ना तो हो जाएगा, देखिए ये पहली संख्या है और इधर बराबर के इस साइड है तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, और ये ऊपर क्रॉस गुना हो जाएगा तो 5/4, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो होगा वो 5:4 हो जाएगा। 5:4, 5:4, 5:4 ऐसा नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और सब देख लीजिए, देखिए 3/5, 3/75 कट गया आपका, तो ये गुना हो जाएगा। हाँ 5:4 होगा। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज देना है। कहता है इन संख्याओं का अनुपात बताइए, तो 5:4 इसका उत्तर होगा। कभी 4:5 नहीं दीजिएगा। हाँ नन ऑफ दीज नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं रहता तब आप ऑप्शन बी को आंसर कर सकते थे, लेकिन इसका उत्तर नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला चौथा सवाल देखिए। देखिए इसमें कहता है दो संख्या धनात्मक संख्या का अनुपात। देखिए दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 11:12 है, 11:12 है, तथा इसका गुणनफल 4752 है। अब देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी देखिए जैसे कि दिया है इसका गुणनफल 4752 होगा। देखिए अगर कभी रेशियो दे दे और उस संख्या का गुणनफल दे, वर्गों का योग, घनों का योग, ये सब चीज़ का बात करेगा,
तो इस कंडीशन में जो रेशियो रहेगा उसका रेशियो हटा के, मतलब x से गुना करके रेशियो हटा दीजिएगा, उसके बाद सवाल बनाइएगा। लेकिन अगर कभी प्रश्न में योग दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा, कमी दिया रहेगा, वृद्धि दिया रहेगा, कोई एक संख्या दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में आप बिना x माने रेशियो से डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। ध्यान से ये बात को समझिएगा। अगर कभी संख्या का गुणनफल, वर्गों का योग, घनों का योग या कोई भी स्थिति अगर देता है तो इसमें x से गुना करके रेशियो हटाइएगा। मतलब पहला संख्या हो जाएगा 11x और दूसरी संख्या हो जाएगा 12x, इस तरह से लिखना है। लेकिन अगर कभी ये गुणनफल के जगह योगफल दे दे, योग देगा, अंतर देगा, कमी देगा, वृद्धि देगा, या कोई एक पर्सनल संख्या प्रश्न में दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में आप x नहीं भी मानिएगा और सवाल बना सकते हैं रेशियो से डायरेक्ट तुलना करके। जैसे कहता कि इन संख्या का योग इतना है, तो हम डायरेक्ट रेशियो को जोड़कर बराबर कर देते। लेकिन गुणनफल में ये चीज़ लागू नहीं होगा। वर्ग दिया रहेगा लागू नहीं होगा, घन दिया रहेगा तो डायरेक्ट रेशियो से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर योग देगा, अंतर देगा, कमी वृद्धि, इस सब में लागू कर सकते हैं। तो यहाँ गुणनफल दिया था तो रेशियो हटाने का तरीका है x से गुना कर लेना। अब जो प्रश्न दिया है उसके बराबर करना है। कहता है इसका गुणनफल 4752 है। तो देखिए पहला संख्या तो 11x, दूसरी संख्या 12x और इसका गुणनफल, तो इसको गुना कर दिए और इसका गुणनफल दिया है 4752, तो 4752 के बराबर कर दिए। अब इसको इधर दोनों तरफ इसको कटाइए। देखिए ये 11 से अगर इसको कटाइएगा तो 11 चौके 44, 35, 11 तिया 33, अब 11 दूना 22। अब इस 12 से कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका 36 बार में। अब इसके बाद हो जाएगा, देखिए x गुना x स्क्वायर, अब बराबर में 36, तो x का मान निकल गया आपका 6। अब x का मान अगर 6 आया तो कहता है छोटी संख्या बताइए कितना होगा, छोटी संख्या बताइए कितना होगा। तो बताइए इस दोनों में छोटा कौन लग रहा है, 11x, मतलब छोटी संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए छोटी संख्या हो जाएगा 11x और 11 गुना x के जगह 6, तो 66 इसका उत्तर दे देना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल को ध्यान में रखिएगा। कभी योगफल देगा, अंतर देगा, कमी वृद्धि देगा तो रेशियो से आप डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। गुणनफल देगा, वर्ग देगा, घन देगा या संख्या का कोई भी स्थिति देगा तो आप x मानकर बना सकते हैं, सवाल बनेगा। अगर योगफल, अंतर, इस सब में भी x मानकर बनाइएगा तो ये सवाल बनेगा। और जो चीज़ दिया रहेगा उसी के बराबर करना है। अगर योगफल दिया रहेगा तो दोनों को जोड़कर बराबर कीजिएगा और अंतर देगा तो अंतर करके बराबर करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। देखिए अब ये सवाल थोड़ा ध्यान से समझिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बोला कि दो संख्या जो है तीसरी संख्या से, एगो तीसरी संख्या है और इस तीसरी संख्या से इस दो संख्या का तुलना किया है और वो भी प्रतिशत में किया है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रतिशत में अगर कमी वृद्धि का बात करेगा तो जिससे तुलना करेगा उसको पहले 100 मान लेना है। जैसे तीसरी संख्या से इस दोनों संख्या का तुलना किया तो तीसरी संख्या को आप 100 मानिए। अब इससे तीसरी संख्या से दोनों संख्या, एगो संख्या है 20% अधिक, तो इसका 20% अगर अधिक कहेगा तो इसमें सिर्फ 20 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 120। और कहता है कि दूसरी संख्या जो है 50% अधिक है तो इसमें सिर्फ 50 जोड़ दीजिए तो दूसरी संख्या हो जाएगा 150। तो कहता है इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इस दोनों संख्या का रेशियो पूछा है तो रेशियो बना देते हैं। अब इसको कटाइए। देखिए 0 से 0, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो इसका रेशियो हो जाएगा 4:5।
तो आंसर हो जाएगा 4:5 ऑप्शन सी। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जिससे तुलना करना रहेगा प्रतिशत में तो उसको 100 मानेंगे। तीसरी संख्या से कर रहा था तुलना तो तीसरी को 100 मान लिए, और उसके बाद जितना वृद्धि कमी कहेगा बढ़ा के मान लेना है। देखिए अगला सवाल 6 नंबर, इसमें क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रथम संख्या में से 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इसका अनुपात इतना होता है। देखिए दोनों में परिवर्तन अलग अलग होता है, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, जैसे देखिए दो संख्या का अगर बात ही किया है तो 2:3 है, तो इसमें दोनों अलग अलग परिवर्तन हुआ तो इसको x मान के हटाइए पहले रेशियो, तो 2x और ये हो जाएगा 3x। बोला कि प्रथम संख्या में 2 घटाइए, तो पहला संख्या 2x है, इसमें 2 घटाइए तो 2 घटा लेते हैं, और दूसरी संख्या में 2 जोड़िए तो दूसरी संख्या तो 3x में 2 जोड़ देते हैं, और ऐसा जब कीजिएगा तो अनुपात 1:2 होगा। मतलब ऐसा करने के बाद 1/2 हो जाता है, अनुपात का मतलब बटे होता है। तो कहता है कि इन संख्याओं का योग निकालिए, तो संख्या का योग निकालने के लिए पहले x निकालिए, तो इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4x अब -4, और इसको गुना कीजिएगा तो 3x अब प्लस में 2। अब इसको इधर लाइएगा तो x बचेगा, इसको उधर भेजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो x का मान हो गया 6। कहता है इन संख्याओं का योग बताइए। देखिए इन संख्याओं, तो किन संख्याओं का योग पूछा है, इन संख्याओं, ये दोनों का योग, तो दोनों जोड़िए 2x अब प्लस 3x तो हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू देखिए 6 दिया हुआ है x का मान, तो रख दीजिए, तो 6×5 = 30, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोनों में अलग अलग परिवर्तन था, इसीलिए हम लोग x मान के बताएं। सेम परिवर्तन रहता तो रेशियो से भी बैलेंस करके तुलना करके सवाल को बना लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। कहता है इसमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। देखिए इसमें भी x मान कर बनाइए। जैसे कि 3 संख्या है तो तीनों संख्या को अगर मानना होगा तो पहली संख्या हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या हो जाएगा 5x। देखिए यही तीनों संख्या। अब जो प्रश्न कहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाइए। कहता है इसमें से सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो आपका 5x तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी तो हो जाएगा 3 का योग। देखिए यहाँ तक योग का है तो इस दोनों का योग बोला है तो योग कर देते हैं। तो देखिए 3x + 5x योग किए। फिर कहता है शेष तीसरी संख्या, तो शेष देखिए तीसरी संख्या यही बचा है, शेष जो बच गया तीसरी संख्या, तीसरी नहीं देखना, ये तीसरी संख्या जो बच गया तो तीसरी संख्या 4x। अब कहता है तथा 52 का योग, 52 का योग तो 52 जोड़ दिए। कहता है के बराबर है, बराबर है तो बराबर कर दीजिए। तो कहता है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, निकालिए पहले x का मान। 5, 3, 8x, अब में इधर लाइएगा तो 4x घट जाएगा तो बचेगा 4x, अब बराबर 52 हो जाएगा। और 13 से ही कट जाएगा 4 बार में, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो x का मान हो गया 13। अब पूछा क्या है, कहता है इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए। बताइए इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 3x। तो छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या 3x यानी 3 गुना 13, 13 तिया 39। तो ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। तो कभी भी अगर रेशियो देकर अगर सवाल पूछेगा तो रेशियो हटाने का तरीका है x से गुना करके हटा सकते हैं। तो 3, 4, 5 रेशियो था तो 3x, 4x, 5x करके उसके बाद जो प्रश्न दिया है उसके बाद तुलना कर लेना है। देखिए अगला सवाल 8 नंबर देखिए। देखिए
इसमें क्या दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:4 है। कहता है इसके के अनुपात में है, कहता है तथा इसके वर्गों का योग 725 है। अब देखिए हम आपको बोले हैं कि अगर गुणनफल दिया रहे, वर्गों का योग दिया रहे, घन दिया रहे या संख्या का कोई भी स्थिति अगर दिया रहेगा तो आप पहले उसका रेशियो हटाइएगा। रेशियो हटाने का तरीका है x से गुना करना। और अगर कभी योग दिया रहे, अंतर दिया रहे, कमी दिया रहे, वृद्धि दिया रहे, कोई एगो पर्सनल संख्या दिया रहे, तो उस कंडीशन में आप रेशियो से डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। ये हम बार बार आगे भी बताते चलेंगे। तो यहाँ तो वर्गों का योग है, तो इसमें x से गुना करके रेशियो हटाना होगा। तो देखिए इसमें पहला संख्या, जैसे 3 संख्या का रेशियो 2, 3, 4 है, तो पहला संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या हो जाएगा 4x। अब इसमें कहता है इसके वर्गों का योग है 725, तो इसका वर्ग करके योग कर देना है। जो चीज़ दिया रहेगा बस वही काम इसमें कर देना है। तो इसका वर्ग कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16x स्क्वायर और इसका योग जो दिया है 725 है। तो 725 के बराबर कर देते हैं। अब इसको जोड़िए, देखिए 9 4 16 4 20, अब 20 9 29 हो जाएगा। तो 29x स्क्वायर बराबर 725 दिया हुआ है। इसको कटा दीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा 5। देखिए x स्क्वायर का मान 25, तो x का मान हो जाएगा 5। अब कहता है ये संख्याएं हैं, संख्या आपसे पूछा है, तो संख्या तो यही 2x 3x 4x है, तो x से गुना कर दीजिए सिर्फ इसमें। देखिए 2x एगो संख्या, तो 2 गुना 5 यानी 10 हो जाएगा। 3x है तो हो जाएगा 3 गुना 5 तो 15 हो जाएगा। 4x है तो 4 × 5 कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 10 15 20, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 10 15 20 यही तीनों संख्या है। तो थोड़ा इस सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 9 नंबर। अब देखिए इसमें क्या है, कहता है 3 संख्याएं, देखिए 3 संख्या है, संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। ठीक, कहता है इसमें सबसे बड़ी, अच्छा चलिए ये बाद में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर रेशियो कभी भी दशमलव या भिन्न में रहे तो बताएं कि दशमलव और भिन्न सबसे पहले हटाइए। तो इसका भिन्न हटाते हैं। तो भिन्न हटाने का एक तरीका याद रखना है कि हर में जो संख्या रहेगा उसके एलसीएम से इसमें गुना कर देना है। जैसे 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना, तो रेशियो भिन्न इसका हट जाएगा रेशियो का। तो इसको कटाइएगा तो 6 बार में, इसको कटाइएगा 4 बार में, इसको कटाइए 3 बार में, तो 6:4:3 इसका रेशियो आया। मतलब तीनों संख्या इस रेशियो में है। कहता है अब इसमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए अभी हम बताए थे कि अगर योगफल गुणनफल, अगर कभी गुणनफल दिया रहेगा, वर्गों का योग दिया रहेगा, घनों का योग दिया रहेगा, संख्या का कोई स्थिति देगा, तो आप x मानकर बना सकते हैं। जैसे इसको आप x से गुना करके बनाइएगा तो इस सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर कभी योगफल, अंतर, कमी, वृद्धि ये सब चीज़ दिया रहेगा तो रेशियो से आप डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। अंतर भी दिया रहेगा तो देखिए ये अंतरेन दिया हुआ है, तो रेशियो से आप डायरेक्ट तुलना कीजिए। x मानकर भी बना सकते हैं और रेशियो से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। x मानना बेसिक तरीका होता है। तो यहाँ दिया है कि कहता है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो सबसे छोटी और बड़ी का अंतर, तो बड़ी संख्या 6x और छोटी संख्या 3x, तो बताइए दोनों का अंतर कितना, तो 3 रेशियो का मान 36। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 रेशियो का मान 36, तो कहेंगे चूँकि
3 रेशियो का मान 36, तो सबसे छोटी संख्या तो 3x है, तो यही 3 का मान पूछता है, तो यही आपका 36 उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बताइए, क्या दिया है? कहता है कि इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो दोनों का अंतर 36 ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा, 1/2, 2/3, 3/4 है, अनुपात में है, तो 4, 3, 2 का एलसीएम 12, तो 6 दूना 12। अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे गलती हो गया, 1 मिनट। जैसे कि दिया हुआ है, जैसे 4 दूना 8 हो जाएगा, देखिए 6:8:3 हो जाएगा। बोलता है कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 36 है, तो बड़ी और छोटी का अंतर रेशियो में 3 है, 3 रेशियो का मान 36, और कहता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 6 रेशियो निकालना है। कहेंगे चूँकि 3 रेशियो का मान 36, इसलिए 6 रेशियो का मान कितना होगा? 36/3 गुना, देखिए 36 आई बटे में, आई गुना में आता है 6, तो 2 बार में 36 दूना 72, तो 72 इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा गलती यहाँ पे हो गया था। देखिए अगला सवाल को देखिए, 10 नंबर। अब क्या दिया है? देखिए अंतर दिया था इसमें, देखिए इसमें अंतर दिया था तो डायरेक्ट रेशियो से तुलना कर ली, लेकिन अगर गुणनफल दिया रहेगा, देखिए इसका गुणनफल दिया है तो रेशियो से डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि गुना करके बराबर कर दिए, गलत हो जाएगा। इसमें x मानकर बनाना होगा। जैसे 3 संख्या है तो इसमें x से गुना कीजिएगा तो x, दूसरी संख्या हो जाएगा 2x, तीसरी संख्या हो जाएगा 4x के अनुपात में है, तथा इसका गुणनफल 125 है। अच्छा, गुणनफल दिया है तो अब इसको गुना कीजिए, तो x गुना, देखिए इस सब को गुना कीजिए ना, सबको गुना कर देते हैं, 4 दूना 8 x क्यूब हो जाएगा, और यही गुणनफल दिया है 125, तो 125 के बराबर कर देते हैं। अब x क्यूब बराबर हो जाएगा 125/8, तो x का मान उधर क्यूब रूट जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, तो x का मान निकल गया। कहता है मध्य संख्या बताइए, तो बताइए इसमें मध्य संख्या कौन सा है? 2x, तो 2x का मान निकाल दीजिए, तो 2 गुना 5/2 कट जाएगा, तो इसका उत्तर 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुणनफल दिया रहेगा, वर्गों का योग, घनों का योग, ये सब चीज़ दिया रहेगा, x मानकर बनाइएगा। योग, अंतर, कमी, वृद्धि, ये सब दिया रहेगा तो x नहीं भी मानिएगा, सवाल बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को समझिए ध्यान से। जैसे कि इसमें क्या दिया है, 1.1/2, मतलब 3/2 होता है, पूर्णांक हटाइएगा तो अनुपात 3 दूना 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगा। कहता है देखिए 2 संख्या का अनुपात दिया है, इसको पहली संख्या और इसको दूसरी संख्या मानते हैं। हम आपको बताएं कि कभी भी रेशियो अगर दशमलव भिन्न में रहे तो पहले दशमलव भिन्न को हटाइए, तो ये दोनों को हटाइए। देखिए ऊपर ऊपर कटेगा तो कटा सकते हैं, नीचे नीचे कटेगा कटा सकते हैं, नहीं कटता है नहीं कटाएंगे। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये 3 से गुना होगा 9, और ये गुना हो जाएगा तो 16। अब कहता है प्रत्येक में 15 की वृद्धि, देखिए दोनों में 15 का वृद्धि किया तब अनुपात ये हुआ है, तो देखिए उसका अगर पूर्णांक हटाइएगा तो 3 2 5, यानी 5/3, 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा। देखिए ये दोनों ऊपर ऊपर कट रहा है तो कटा देते हैं, अब क्रॉस गुना कर दीजिए इसको, तो 2:3 होगा। अब पढ़िए पूरा प्रश्न को। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, तो यही दोनों संख्या का रेशियो है। कहता है प्रत्येक में, प्रत्येक मतलब दोनों में, अब 15 की वृद्धि करने पर, मतलब दोनों में 15 की वृद्धि किया तो अनुपात इतना हो गया। अब दोनों में अगर वृद्धि किया है तो दोनों का रेशियो बढ़ना चाहिए, पीछे बताए, लेकिन यहाँ देखिएगा तो रेशियो और घट जाता है, तो ये रेशियो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस पहले कीजिए, 1 नंबर सवाल इसी के जैसा था।
तो 1 नंबर सवाल और 11 नंबर सेम है, तो दोनों रेशियो बढ़ना चाहिए 15-15 जोड़ा, लेकिन ये घट रहा है। तो इसको सेम रूप से जैसे कि 15 इसमें भी जोड़ा, आप 15 इसमें भी वृद्धि करेगा तो सेम रूप से बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घट रहा है। तो इसको बनाने का तरीका, इसका अंतर से इसमें गुना। देखिए इस दोनों का अंतर 1 से यहाँ गुना, और इस दोनों का अंतर से इसमें गुना, तो दोनों का अंतर 7 है। तो 7 से यहाँ गुना कीजिए। अब गुना कीजिएगा तो 9:16 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 या 21। अब देखिए रेशियो बढ़ने लगा। तो ये बैलेंस करने का रूल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कहता क्या है, प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ाया। अच्छा, इसमें भी 15 बढ़ाया और इसमें भी 15 बढ़ाया। जब दोनों में 15-15 बढ़ाया तो दोनों सेम रूप से बढ़ना चाहिए। तो देखिए 9 से हो गया ये 15, तो 5 बढ़ा, और 16 से हो गया 21, तो यहाँ भी 5 बढ़ा। तो ये बैलेंस एकदम हो गया। अब बताइए रेशियो, दोनों रेशियो में 5 बढ़ा। अच्छा, ये 5 रेशियो में बढ़ने का रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि दोनों में 15-15 बढ़ाया, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 15। अब निकालना है बड़ी संख्या। तो बताइए संख्या का रेशियो तो ये था ऊपर वाला, ये कमी वृद्धि के बाद वाला रेशियो था। तो कहता है बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी तो 16 है, तो 16 रेशियो का मान निकाल दीजिए। तो हो जाएगा 15/5 और गुना में 16, तो 5 तिया 15, 16 तिया 48, तो 48 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में 48, यहाँ पे 48, तो 48 बड़ी संख्या हो जाएगा। तो 1 नंबर सवाल और ये 11 नंबर दोनों सेम तरह का सवाल था, सेम टाइप था। एग्ज़ाम में ऐसा सवाल अक्सर पूछता है, इसको ज़रूर ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, कहता है 3 संख्याओं का योग 64 है। अच्छा बताइए ये क्या चीज़ दिया है? तो 3 संख्या का योग दिया हुआ है। फिर क्या कहता है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। देखिए पहला और दूसरा संख्या का रेशियो है 3:5। फिर कहा कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो क्या है? 5:8 है। तो कहता है दूसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 3 संख्या का अगर योग दिया हुआ है तो इसमें से पहले तीनों संख्या का रेशियो बना लीजिए। तो रेशियो अगर तीनों संख्या का बनाइएगा तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसका रेशियो बनाते हैं। देखिए अगर कोई रेशियो ख़त्म जहाँ से होगा वहाँ से शुरू हो जाए तो आप इसको उल्टा n के तरह गुना करके बना सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में गुना करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर दोनों रेशियो में जो कॉमन रहेगा, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 इस रेशियो में भी है, और इस दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो तो जिसके सामने जो रेशियो रहेगा लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा। जैसे कि पहला का रेशियो 3 है तो 3 लिख दीजिए, दूसरा का रेशियो 5 है तो 5 लिख दीजिए। तो यहाँ तो दूसरा का 5 है तो लिख दिए, और तीसरा का 8 है तो यहाँ 8 लिखिए। गुना करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं रहेगा तब उल्टा n के तरह गुना कीजिए, मतलब पहले सीधा गुना, तिरछा गुना, सीधा गुना, बस तीनों का रेशियो निकल जाएगा। अब ये तीनों संख्या का रेशियो बना। अब देखना है कि प्रश्न में दिया क्या है, तो योग दिया है तो डायरेक्ट रेशियो से तुलना कीजिए, x मानने का ज़रूरत नहीं है। तीनों संख्या का योग 64 है तो ये रेशियो को जोड़िए। तो 8 5 13, 3 16, यानी रेशियो में टोटल योग 16 आया। तो कहेंगे चूँकि 16 रेशियो का मान 64 होगा। देखिए रेशियो में टोटल योग 64 और रियल में टोटल योग 64 है, तो 16 रेशियो का मान 64। कहता है दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या देखिए 5 है, तो 5 रेशियो का मान निकालिए। 64/16 गुना 5, 16 चौकी 64, 4 5 6 20, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। तो पहले रेशियो कंबाइंड कर लिए, योग दिया था योग के बराबर कर लिए, उसके बाद जो चीज़ पूछेगा सब सवाल बनेगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
13 नंबर। देखिए कहता है 3 संख्याओं का योग 49 है। देखिए सेम सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं है। कहता है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। देखिए पहली और दूसरी संख्या का रेशियो जो दिया है 2:3 है। कहता है दूसरी एवं तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो। तो कहता है दूसरी संख्या बताइए। कोई बदलाव सवाल में नहीं है, सिर्फ डिजिट का अंतर है। देखिए पहले रेशियो को बैलेंस कीजिए, पहला रेशियो को कंबाइंड कीजिए। देखिए पहला संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, तो इसमें उल्टा n के तरह गुना कर दीजिए। पहले सीधा गुना तो 5 दूना 10, फिर तिरछा गुना 5 तिया 15, फिर सीधा गुना 8 तिया 24। तो ये रेशियो बन गया तीनों संख्या का। अब प्रश्न में देखना है दिया क्या है, तो तीनों संख्या का योग दिया हुआ है। तो बताइए टोटल रेशियो में योग कितना होगा, तो 24 और 10 34, 34 और 15 49 हो जाएगा। तो 49 इसका टोटल योग, और रेशियो में रियल में टोटल योग कितना 49, यानी 49 रेशियो का मान 49 होगा। और दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो दूसरी संख्या तो 15 के रेशियो में है, तो 15 रेशियो बराबर भी 15 हो जाएगा। जब ये दोनों सेम रहे तो सेम लिख सकते हैं। 49 रेशियो बराबर 49, तो 15 रेशियो बराबर 15। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला सवाल हम लोग को देखना है 14 नंबर। देखिए इसमें क्या है, देखिए अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है यदि किसी संख्या का 40%, देखिए कोई संख्या है नहीं पता तो उसको x मान लेते हैं, और इसका 40% बोला तो इसका 40% हम लोग निकाल देते हैं। फिर कहा दूसरी संख्या में जोड़ दें। अच्छा दूसरी संख्या में इसको जोड़ दे, दूसरी संख्या में इसको जोड़ना है। देखिए कहा किसी संख्या का 40% और दूसरी संख्या में जोड़ दे, तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं। देखिए दूसरी संख्या में जोड़ दे तो y मान लिए, और इसको जोड़ दे तो जोड़ दी। फिर कहता है जोड़ दे तो यह अपने का, यह अपने का, यह अपने का, यह अपने का, इस शब्द किसके लिए आएगा, दूसरी संख्या के लिए। यह अपने का 125% हो जाता है, मतलब यह जो है अपने का, मतलब दूसरी संख्या जो है 125% हो जाएगा। तो 125/100 कर दीजिए। अब इसको हल करके कहता है दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। अब इसको हल करते हैं। देखिए 20 दूना 40, 20 पंचे 100, y को उस साइड भेज देते हैं, तो 2x/5 इक्वल टू, इसको कटाइए 5 बार में, ये 4 बार में, तो 5y/4, इसको उधर भेजिएगा तो -y, तो 2x/5 ई गुना होगा वहाँ, तो हो जाएगा सिर्फ y और नीचे 4 हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, क्रॉस गुना कर दीजिए, y को नीचे लाइए तो x/y, इसको ऊपर भेजिए तो 5, इसको नीचे भेजिए तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 को नीचे भेजिए तो x अनुपात y का मान हो जाएगा 5:8। यही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। थोड़ा बढ़िया सवाल था यहाँ। तो यह अपने का, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए लास्ट सवाल इसका क्या है, 15 नंबर। इसको समझिए, सेम सवाल है पीछे के जैसा। कहता है यदि एक संख्या का 30%, तो एक संख्या x मान लेते हैं, और इसका 30%, तो 30% निकाल देते हैं। कहता है दूसरी संख्या में जोड़ दे, तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, और इसी में इसको जोड़ दिए। फिर कहता है तो दूसरी संख्या में, अब कहता है कि तो दूसरी संख्या में 20% वृद्धि हो जाता है, तो इसमें 20% वृद्धि हो जाएगा, तो 120/100। तो प्रतिशत वृद्धि कमी कहेगा तो 100 में जोड़कर बोलना है। जैसे 20% वृद्धि तो 120, तो 120/100 हो जाएगा। तो कहता है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। इसको आप कटाइए 6 बार में, इसको कटाइए 5 बार में, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, y को उधर भेजते हैं, तो 3x/10 अब बराबर हो जाएगा
6y बटे में 5 अब माइनस वाई हो जाएगा। तो देखिए 3x बटे 10 अब बराबर ई गुना हो जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ y बचेगा। 6y में 5y घट जाएगा तो y और नीचे 5 हो जाएगा। ये दोनों कट रहा है तो 2 बार में कटा दीजिए। y को नीचे लाते हैं तो x बटे वाई आई ऊपर गुना कीजिए 2 बटे 3 हो जाएगा। यानी x अनुपात देखिए x अनुपात y का मान 2:3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2:3 ऑप्शन ए उत्तर होगा। तो चलिए ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, कल आपका पार्ट 5 आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक।